नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। नारी माता अस्ति नारी, कन्या अस्ति नारी भागिनी अस्ति। यानी कि औरत ही माँ है, औरत बेटी है, औरत बहन है, औरत सब कुछ है। नारी अस्य समाजस्य कुशला वास्तुकारा अस्ति। महिला बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है इस समाज के लिए। वही एक अच्छे समाज का विकास कर सकती है। जी हाँ, इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए, ममता बनर्जी, मायावती, जयललिता, ये वो नाम है जिन्होंने बड़े बड़े सूरमाओं की सख्त हड्डी को लचीला कर दिया। लेकिन अब बारी है वसुंधरा राजे की कि कैसे वो राजस्थान की राजनीति में अब की बार अपना नाम एक योद्धा नेत्री के तौर पर दर्ज करवा पाती हैं। कैसे अपनों से लड़कर वो उस कुर्सी को पाती हैं जिस दौर में बीजेपी का कोई भी नेता कुछ भी चू तक नहीं कर सकता। तब वसुंधरा बगावत करेंगी या दुर्गा का रूप दिखाकर एक नया इतिहास लिखेंगी, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा मुश्किलें हैं इस वक्त बीजेपी के लिए। केंद्र से आए नामों ने अपना दावा ठोका तो रायता फैल जाएगा। वैसे बीजेपी में दावा ठोकने की प्रथा अब खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ आज्ञा का पालन होता है। ऐसे में वसुंधरा राजे किसी की सुनने वाली नहीं है, ये तो तय है, और ना ही वो एक विधायक बनकर रहने वाली हैं, ये भी तय है। वसुंधरा का राजनीतिक नंबर 3 माना जा सकता है। जैसे 2003 में वो मुख्यमंत्री बनी, 2008 तक रही, फिर 2013 में वो मुख्यमंत्री बनी, 2018 तक रही, और एक बार फिर से वही गणित सामने खड़ा हो गया है। वसुंधरा राजे का ये गणित यानी अब 3 नंबर का 2023 का, उससे उन्हें काफी उम्मीदें हैं। वसुंधरा राजे का ये 3 नंबर का गणित क्या इस बार भी उनकी हैट्रिक लगवाएगा इस 3 के साथ? 2003, 2013, फिर 2023। क्या वाकई में रास्ते इतने आसान हैं? और राजस्थान में वसुंधरा राजे का शक्ति प्रदर्शन हुआ। इस शक्ति प्रदर्शन के अलावा भी कई नंबर उनके पास है। कुछ नंबर वो बढ़ाकर बता रहे हैं, या वाकई में वसुंधरा के पास उतने नंबर हैं? क्या मोदी जी दिल्ली में बैठ करके वसुंधरा के बारे में सोच रहे हैं? उनकी चिंता का आज कारण अगर कोई है तो वो वसुंधरा है। क्या ऐसा है? क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो फिर उनके लिए बड़ी मुश्किलें पैदा होंगी, क्योंकि जितना शक्ति प्रदर्शन, जितने विधायकों को लेकर वो बैठी हैं, कभी बात होती है 28 की, कभी 48 की, कभी 70 की, लेकिन अंदर की कहानी क्या है वो बात करते हैं राजस्थान के ही एक वरिष्ठ पत्रकार से, जिनको इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी पता है, जो ये जानते हैं कि वसुंधरा राजे यूं नहीं मानने वाली। अनिल जी, जो कि इस वक्त राजस्थान में स्थितियां हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मुझे लगता है दिल्ली में बैठे हुए लोगों को भी एक बहुत असमंजस है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा राजस्थान का। लेकिन यहाँ पर आपका अनुभव और आपकी जानकारी ये जरूर जानती होगी कि कहाँ तक लगभग एक पूरा समीकरण सटीक बैठ सकता है। उसकी वजह शायद यही है कि जिस तरह से वसुंधरा राजे का दमखम दिख रहा है राजस्थान में, क्या मुमकिन है कि ये महिला अपना शक्ति प्रदर्शन जो कर रही है उसमें ये पास हो पाएंगी? लॉजिकल समझने की जरूरत है इसको। और वही लॉजिक क्या दिल्ली में बैठे हुए बीजेपी के आकाओं को समझ में आ रहा होगा, जिसे वो मना नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते? सर विनीता जी, सबसे पहले तो आपको नरेंद्र मोदी को समझना पड़ेगा। यहाँ के सीएम से पहले नरेंद्र मोदी में एक खासियत है, वो सरप्राइज एलिमेंट देते हैं। चाहे वो डीमोनेटाइजेशन हो, रात को 8 बजे जो करा था उन्होंने एकदम से, चाहे वो जीएसटी हो रात को 12 बजे करा था, वो सरप्राइज एलिमेंट रखते हैं। साथ में ये भी देखिए, हमारा पड़ोसी राज्य कौन है? हरियाणा। वहां पे भी क्या होता, मनोहर लाल खट्टर कहां से आए किसी को पता नहीं। तो मैं ये मानता हूं उनके जेब में एक पर्ची रखी हुई है, किसी दिन वो पर्ची निकाल के नाम पढ़ देंगे कि ये आदमी अब मुख्यमंत्री होगा राजस्थान का। आपने वसुंधरा जी के लिए बात करी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि मेजॉरिटी एमएलए आज की तारीख में चाहते हैं कि वसुंधरा जी चीफ मिनिस्टर बने। पर क्या मोदी जी इसके लिए तैयार हैं? इसका क्वेश्चन का आंसर मेरे पास विनीता जी नहीं है। क्या, क्यों बने? अब लॉजिकली आता हूं मैं। अगर वसुंधरा बने तो क्यों बने? इसलिए बने बिकॉज आपका चुनाव जो है लोकसभा का वो बहुत निकट है।
तो आपको ऐसा चीफ मिनिस्टर चाहिए जो पूरे राजस्थान को पहचानता हो, राजस्थान के नस नस से वाकिफ हो, राजस्थान की पंचायत लेवल पे वर्कर को जानता हो। वो क्वालिटी सारी की सारी वसुंधरा जी के अलावा किसी में नहीं है, क्योंकि बहुत शॉर्ट पीरियड है। आप देखिए 2-3 महीने बचे हैं और आपकी आचार संहिता लग जाएगी। मैं मानता हूं अप्रैल में शायद चुनाव हो जाए या मई में हो जाए, कभी भी हो सकते हैं, अप्रैल या मई। तो आपके पास 2 महीने बचे, फिर आचार संहिता लग जाएगी। 2-3 महीने बचे ज्यादा से ज्यादा आपके पास में। आप क्या करोगे? क्या आपको ऐसा नेता नहीं चाहिए? देखिए ये लॉजिकल है, मैं वो बात वो नहीं कर रहा हूं कि क्या चल रहा है, अभी लॉजिकली चल रहा हूं मैं। क्या आपको ऐसा नेता नहीं चाहिए जो आपको 25 में से 25 सीट दिलाए लोकसभा में? मोदी जी को मैटर ज्यादा वो करेगा, ये स्टेट असेंबली इलेक्शन इतना मैटर नहीं करते थे, उनको मैटर ये करेगा 25, पिछली बार 24 जीते थे और एक इनका। सर इसी पे इंटरप्ट करूंगी, एक छोटा सा सवाल इसमें ये कि जो 25 सीटों की आप बात कर रहे हैं, ये 25 सीटें इस बार के विधानसभा चुनाव के नतीजे और उसकी परसेंटेज, वोट परसेंटेज को देखते हुए आपको लगता है कि ये 25 सीटें उतनी आसान है बीजेपी के लिए इस बार? मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। कई लोगों ने कैलकुलेशन करा और कैलकुलेशन करके निकाला, अगर विधानसभा वाला ट्रेंड रहता है तो 11 सीट कांग्रेस को जाती है। 11 नंबर बहुत बड़ा होता है 25 में से, विनीता जी। इसको देख के ही लॉजिकली मैं मानता हूं कि वसुंधरा से बेटर चॉइस आपके पास नहीं है। लॉजिकली क्यों बेटर नहीं है? एक तो वो मैंने बोला कार्यकर्ताओं को पहचानती है, हर पंचायत लेवल पे 2 बार सीएम रही है। दूसरी बात ये कि वो ब्यूरोक्रेसी को भी पहचानती है। अल्टीमेटली काम तो ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। वो आईएएस को भी पहचानती है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एम्प्लॉयज को भी पहचानती है, वो सबको पहचानती है, पुलिस में पहचानती है कौन आदमी मेरे काम आ सकता है, कौन नहीं आ सकता, ऐसे वो सबको जानती है। तो लॉजिकली आप मेरे से पूछें तो वसुंधरा से बेटर चॉइस कोई नहीं हो सकती। अब देखिए मोदी जी तो सरप्राइज देते हैं, क्या पता फिर सरप्राइज देते हैं ऐसा नाम आ जाए जो हमारी समझ में ही नहीं हो। और आज की तारीख में नाम किसके चल रहे हैं? नाम चल रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल, जो कि एससी हैं। क्या एससी पे गैम्बल खेलेंगे? हो सकता है कि वो एक्स आईएएस भी हैं। उनके अलावा नाम चल रहे हैं अश्वनी वैष्णव, जो अभी रेलवे संभाल रहे हैं, उनका भी नाम चल रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत, उनका भी नाम चल रहा है। और आपके दिया कुमारी जो जयपुर की प्रिंसेस हैं, उनका भी नाम चल रहा है। और एक आध नाम और चल रहे हैं। बाबा बालकनाथ, जिसकी डिमांड जनता कर रही है बहुत कि इनको बनाया जाए, आवाजें उठा रही है। पर क्या बाबा बालकनाथ, क्योंकि वो तो योगी आदित्यनाथ को देख के सोचते हैं यूपी में सब कुछ ठीक है। असलियत तो आप जानते हो, मैं जानता हूं कि यूपी में क्या है। पर उनको एक नाम चढ़ गया कि योगी जैसे लगते हैं और योगी जैसे बिहेव करते हैं, योगी आदित्यनाथ जैसे, तो इनको बनाया जाए। वो नॉमिनेशन भी बुलडोजर लेके गए थे अपने, तो लोगों को लगा ये बाबा जोरदार है, ये बुलडोजर चलवा देगा, तो बुलडोजर बाबा जैसे आदमी को बाबा बालकनाथ को बनाते। पर मैं इनमें से किसी को भी अप्रोप्रिएट नहीं मानता हूं। अगर मैं मोदी जी की जगह होता तो क्या करता? क्योंकि ये सब नौसिखिए हैं और इनकी मास फॉलोइंग इतनी नहीं है जितनी वसुंधरा राजे की है। आप बताइए इनमें से कोई भी नेता अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ के बाहर निकल पाया क्या? कोई भी नहीं निकल पाया। उनको डर था हम चुनाव नहीं हार जाए। सर यहीं पर मेरा एक इंपॉर्टेंट सवाल है, वसुंधरा राजे का डेडिकेशन उनकी कॉन्स्टिट्युएंसी में और जितने लोग उनके आज शक्ति प्रदर्शन में उनके साथ हैं, उसके पीछे की भी थोड़ी सी जानकारी और वो पता चले तो बेहतर होगा। क्योंकि जिस तरह कमलनाथ ने वहां पर ये चर्चाएं बड़ी जोर शोर से कि मध्य प्रदेश में वो चुनाव के लिए जो प्रचार करते थे वो दिन छिपने से पहले लौट आते थे, प्रॉपरली प्रचार भी नहीं किया। तो ये डेडिकेशन एक लीडर का बहुत जरूरी होता है अपने जनता के साथ। शायद यही वसुंधरा राजे की यूएसपी भी है। तो ये कैसे काम कर रही थी उन दिनों? इन्होंने कम से कम 50 रैली एड्रेस करी हैं विनीता जी उस पीरियड में। पर ये बात मानने की है, ज्यादातर ये वहां गई जहां इनके समर्थक या लॉयलिस्ट को टिकट दिया गया था, बाकी जगहों पे नहीं गई। आपने देखा होगा पीएम की रैली में या पीएम के रोड शो में भी ये नहीं थी। पर इनके कैंडिडेट जो आपने पूछा अभी कितने सपोर्टर्स होंगे अंदाजन इनके, मेरा माना, देखिए कल कालीचरण सराफ जो मालवीय नगर जयपुर से एमएलए है और पहले मिनिस्टर भी थे वसुंधरा जी कैबिनेट में, उन्होंने क्लेम करा 70। मैं 70 तो नहीं मानता हूं, बहुत ईमानदारी की बात करूंगा, मैं 70 नहीं मानता हूं। मेरा फिगर है 40 से 45 के बीच में कहीं ये फिगर होगा। जो लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि फिर भी सरकार बनाने का 40% तो अपने जेब में रखे हुए हैं इस वक्त। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। पर क्या वसुंधरा जी, पहला क्वेश्चन, क्या वसुंधरा जी सिर्फ एमएलए बनने के लिए चुनाव लड़ी थी? ये बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है जिसका रिप्लाई मेरे पास नहीं है। क्या वो इसके लिए तैयार है कि मुझे एमएलए बना के छोड़ दो?
ऐसा मुझे तो नहीं लगता। क्यों तैयार होंगी? एक बार मैं अपने दिमाग से सोचना चाहता हूं, मैं अगर वसुंधरा होता तो क्या करता। मैं पहले कोशिश करता प्रेशराइज करने की सेंट्रल लीडरशिप को कि मेरे साथ इतने एमएलए हैं, मुझे बनाया जाए। जनता की भी डिमांड है राजस्थान में, क्योंकि मैंने आपको बोला वो एक मास लीडर हैं, उनका कारिश्मा है, उनकी मास अपील है, उनका स्टेचर बाकी नेताओं से बहुत ऊंचा है राजस्थान में। तो आप रिस्क क्यों लेंगे? जब आपको पता है हमारे सर के ऊपर लोकसभा चुनाव पड़ा है, आप रिस्क क्यों लेंगे? फिर भी मैं मानता हूं मोदी जी के बारे में 75 श्योरिटी साल कोई क्यों नहीं। जाएंगे 5 साल बाद वो अगले चुनाव में? वो ही तो एक डर है। और वो मार्गदर्शक मंडल पता नहीं कितना मानती है, ये भी नहीं मालूम मुझे तो। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक तरह से देखें तो मोदी जी के हिसाब से लास्ट टेन्योर है उनका, क्योंकि 75 साल के बाद तो आपको ये जो रूल है ये मोदी जी पे नहीं लगता है, बाकी सब पे लगता है 75 साल वाला। तो इनको भी मार्गदर्शन मंडल में डाल देंगे क्या? तो मेरा एक क्वेश्चन है, लास्ट टेन्योर है, वसुंधरा जी भी जानती होंगी, और अंदर ही उन्होंने तो अंदर अपने रिटायरमेंट की बात को यू टर्न भी ले लिया था ना। बिल्कुल ले लिया। और बिल्कुल सही बात है, आज की तारीख में उनके पीछे बहुत लोग हैं, बहुत लोग लगे हुए हैं जो चाहते हैं कि वसुंधरा जी ही सीएम बने। सक्सेसफुल होती हैं नहीं होती हैं इसमें मैं नहीं जानता, कि मोदी जी की खास आदत है सरप्राइज देने की। वो मैं कहता हूं दिल्ली का जर्नलिस्ट भी नहीं जानता होगा उनके जेब में किसकी पर्ची रखी है। मैं मानता हूं पहले से डिसाइडेड नाम होगा, किसको बनाना है उनको सवाल पता तो है। यही है कि वसुंधरा की पर्ची बना पाएंगे ये भी तो अपने आप में बड़ा सवाल है। वसुंधरा राजे के नाम की पर्ची बनाने के लिए फिर वो रणनीति, वो दमखम, वो जन समर्थन, वो सब भी तो चाहिए ना राजस्थान में कम से कम। बिल्कुल सही कह रहे विनीता जी। इन सब चीजों को देख के ही मैं बोलता हूं कि सबसे बढ़िया आपका जो आपके पास ऑप्शन है वो ऑप्शन है कि वसुंधरा जी को ही सीएम बनाया जाए। चाहे साल भर के लिए बनाइए, चाहे 2 साल के लिए बनाइए, पर बेहतर यह है कि आप उनको शुरू में लाइए। क्यों? अगर आपको 25 सीटें जीतनी है तो लाइए, वरना कांग्रेस अगर यही वोटिंग परसेंटेज रहा तो कांग्रेस 11 सीट लेके जा रही है आपकी। अगर 11 सीट ले गई 25 में से तो आपके अंतर पड़ जाएगा वहां पर दिल्ली में। और वसुंधरा जी का स्वभाव कैसा है सर? क्या वो मोदी जी मैं की मदद करेंगे अगर उन्होंने मान ली उनकी इस बार बात? देखिए, वसुंधरा जी थोड़ी मैं बोलूंगा असर्टिव है। वसुंधरा जी हर चीज नहीं मानेंगी, ये मान के चलेगा। वसुंधरा जी का रूलिंग स्टाइल अपना खुद का है, उनका बिल्कुल डिफरेंट रूलिंग स्टाइल है जो इनका नहीं है। तो मेरा मानना है कि वसुंधरा जी को ऐसे आसान नहीं है हैंडल करना, आपको बताऊं। और पिछले टेन्योर में उनके ऊपर एक एलिगेशन लगा था कि वो एरोगेंट बहुत है। अभी मैं बताऊं विनीता जी, क्योंकि मैं उनसे काफी इंटरेक्शन हुआ था जब वो चुनाव बीजेपी हारी उसके बाद में, मैंने वसुंधरा जी में बहुत चेंज पाया था। वो कार्यकर्ताओं से मिलती थी, वो लोगों से मिलती थी, उन्होंने डोर ओपन कर रखे थे, सबकी सुनती थी। तो वो बिल्कुल शिफ्ट कर गई है अपनी एरोगेंस वाली जो एक इमेज थी, उससे वो कॉमनर बनने की पूरी कोशिश कर रही थी। देखिए सीएम बनने के बाद मतलब कैसे रहती है लचीलापन वनिता, लाई अपने स्वभाव में। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो मैं मानता हूं इनके लिए सबसे बढ़िया बैट है वसुंधरा जी को आगे लाना, क्योंकि वसुंधरा जी आज के राजस्थान में जन नेता है। अगर मोदी जी सुन रहे हैं तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा। बाकी मोदी जी जाने, जो उनको पता है, अगर मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में बन सकते हैं, यहां भी कोई खट्टर फट्टर बन जाएगा, फिर क्या अंतर पड़ता है? कोई अंतर नहीं एक पड़ता। सवाल ये सर, जितने विधायक वसुंधरा राजे के साथ हैं, इनके डेडिकेशन को कैसे तय किया जाएगा वसुंधरा के साथ? जबकि बीजेपी की एक हिस्ट्री है, कई और राज्यों में भी रही है, कि वो तो दूसरे की पार्टी से तोड़ करके विधायक ले आती है और सरकार बना लेती है। तो फिर यहाँ पे वसुंधरा राजे के जो ये जन समर्थन के विधायक हैं, ये कितने डेडिकेटेड रह पाएंगे वसुंधरा राजे के साथ जब मोदी लहर बीजेपी में चलती है? ये क्वेश्चन आपका बड़ा वाजिब है, और मेरे को सबसे बड़ा जो डर है, क्योंकि कई लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्या वसुंधरा जी, मैं इसको पुटअप करता हूं, क्या वसुंधरा जी बीजेपी छोड़ के नई पार्टी बना सकती है? क्योंकि इतने एमएलए तो हैं, वो छोड़ सकती हैं, पर क्या वो एमएलए जाने को तैयार होंगे बीजेपी को छोड़ के? वसुंधरा जी के सामने भी ये पेच होगा, तो क्या वसुंधरा जी सिर्फ एमएलए बन के रह जाएंगी? ये विनीता जी बहुत टिपिकल है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अगर वो छोड़ती हैं, सपोज कीजिए, सपोज हाइपोथेटिकली उनके पास 40 एमएलए 45 एमएलए हैं और छोड़ देती हैं, क्या अशोक गहलोत और कांग्रेस उनको सपोर्ट देने के लिए तैयार हो जाएंगे? मुझे लगता है बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस अशोक कभी गहलोत के साथ? अशोक गहलोत के साथ, मतलब मेरा मतलब क्योंकि अशोक अशोक गहलोत गहलोत, ने एक स्टेटमेंट भी दिया था ना, वसुंधरा जी की मदद से हमारी सरकार बनी थी। बिल्कुल मैं ये नहीं कर रहा हूं अशोक गहलोत के साथ, मैं बोल रहा हूं कांग्रेस क्या पीछे से वसुंधरा जी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएगी?
ये क्वेश्चन है, बहुत मेजर है, और इसका रिप्लाई आज की तारीख में मेरे पास विनीता जी नहीं है। मैं ये जानता हूं कि सट्टा मार्केट में भी ये इस पे भी बोली लगी थी कि क्या, एक मिनट में कॉल ले रहा हूं मैं जरूरी जी, सट्टा मार्केट में भी मतलब इस पर बोली लगी थी, जहां एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ कांग्रेस है, किसकी सरकार बनेगी। वही अनिल जी कह रहे हैं सट्टा मार्केट में ये बोली लगी कि कांग्रेस और बीजेपी अगर मतलब वसुंधरा और अशोक गहलोत मिलकर अगर सरकार बना लेते हैं तो, यही कह रहे हैं ना सर आप? बिल्कुल यही कह रहा हूं, और इस पे भी लगी थी। आपको बताऊं, मेरे को रेट नहीं पता, पर ये भी एक टॉपिक था। तो मैं ये मानता हूं कि ऐसी सिचुएशन शायद वसुंधरा जी बीजेपी नहीं छोड़े, ये मेरा गट फीलिंग है, शायद नहीं छोड़े। पर कई बार विनीता जी आप समझते हो, पर्दे के पार्टी में रह के भी तो आप पार्टी को हरा सकते हो ना। हाँ सर, कोई एक पार्टी आखिरी छोड़ने सवाल ये कि एक तो होता है सीधा सीधा जन समर्थन मिल गया, मेरे पास ये शक्ति है, आप मुझे मानिए, मेरी शक्ति को पहचानिए और मुझे वो पद दीजिए। ये बहुत स्ट्रेट सिंपल है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये बहुत सीधी बात है जो वसुंधरा जी अभी तक कर रही है। लेकिन एक हो जाता है कि अंदर जाकर के पूरी रणनीति खेलना, किस तरह से चीजों को टूटने नहीं देना और किस तरह से सामने वाले को मात देना या उसको ये दिखाना कि तुम्हें झुकना ही पड़ेगा मेरे सामने। वसुंधरा जी का जो स्वभाव है वो किस तरह से इसमें चलता है, क्योंकि बहुत सारी चीजों में आज की तारीख में बीजेपी के अंदर ईगो भी बहुत बड़ा इशू है। आप विनीता जी, आप तो पार्लियामेंट जाते हैं, राजनाथ सिंह से पूछिएगा कि वसुंधरा जी ने कैसे उनको झुकाया। अमित शाह से पूछिएगा कि वसुंधरा जी उनको कैसे झुकाया। इसके अलावा मैं एग्जांपल क्या दूं आपको? दो बड़े नेता जिनको बिल्कुल ही बिल्कुल झुका दिया था वसुंधरा जी ने, वो आज वसुंधरा जी अपना शक्ति प्रदर्शन करके, मैं ये मानता हूं ये ऐसा केस है जिसमें आप पानी में पत्थर फेंकते हैं और पानी में कितनी रिपल्स बनती हैं वो काउंट करते हैं। अभी वसुंधरा जी वो कर रही है कि मेरे जो समर्थक हैं उनकी आवाज दिल्ली तक पहुंचे कि इनके पास ज्यादा लोग हैं। तो ये एक प्रेशर टैक्टिस है। क्या वसुंधरा जी इसमें सक्सेसफुल होती हैं, नहीं होती हैं, अगले 2-3 दिन में अपने को पता लग जाएगा, क्लैरिटी आ सर, जाएगी। जहां एक तरफ मुरली मनोहर जोशी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी है, राजनाथ सिंह है, यहाँ तक कि नितिन गडकरी भी हैं और तमाम बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है वसुंधरा राजे के ही एक मतलब बैच वाले नेताओं की, जिनको बड़े आराम से जिसे कहते हैं किनारे लगा दिया गया। वहीं पर वसुंधरा राजे ने हार नहीं मानी और अभी भी अपनी एक जो सबसे मेन मजबूत चीज होती है जन समर्थन, उसको लेकर के उन्होंने सामने वाले को अपने आगे झुकने पर मजबूर किया है। तो ऐसे में क्या वसुंधरा राजे वाकई में मतलब वो लीडर बन पाएंगी बीजेपी में जो कि अनबीटेबल जिसे कह सकते हैं इन फ्रंट ऑफ मोदी? देखिए, वसुंधरा जी विल नेवर लाइक टू बिकम लाइक उमा भारती या कल्याण सिंह। अब आप इस इशारा समझ जाइए कि वो पार्टी छोड़ के ऐसा बनने के लिए तैयार कभी नहीं होंगी। वसुंधरा जी ने रूल करा है, 2 बार करा है राजस्थान को। मैं नहीं मानता हूं। उनका नेगेटिव पॉइंट क्या है वो बता देता हूं। उनका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट एक तो अरोगेंस था, जिसको उन्होंने इंप्रूव कर लिया। दूसरा उनके ऊपर लगा ये कि जब भी चुनाव होता है उनके टेन्योर के बाद में वो चुनाव हारती है। ये 2 चीजें उनके ऊपर चस्पा है और यही 2 नेगेटिव पॉइंट है। मैं सिर्फ प्रॉस एंड कॉन्स में बात कर सकता हूं। मोदी जी को कोई नहीं पढ़ सकता, आपको बताऊं मैं, और कोई पढ़ने के लायक भी नहीं जो पढ़ के बता पाए कि साहब वो क्या सोच रहे हैं दिमाग में। इसीलिए बीजेपी से कभी भी आप देखिएगा, अपने को ना तो एक्सपेंशन पता लगता है, ना कभी ये लगता है रीजिक हो रही है मिनिस्ट्री, वो पता लग पाता है, क्योंकि 2 आदमी एक बंद कमरे में तय कर लेते हैं कल इसको मिनिस्टर बनाना है, इसको चीफ मिनिस्टर बनाना है। ये पता तब लगता था 8-10 लोग बैठ के आपस में बातें करते थे, फिर वो उनमें से एक आदमी आके सोर्सेस को बता देता था कि पत्रकारों की यार ये लगता है ये होगा। आज की हालत में मैं मानता हूं दिल्ली हो चाहे राजस्थान हो, बीजेपी से आपको खबर बहुत कम मिल पाती है अंदर की। पर मैं बिल्कुल ठीक जितना है कि शायद यही वजह है सर कि तमाम जो नेता है वो सब अब दिल्ली में आके बैठे, लेकिन वसुंधरा राजे जो राजस्थान में बैठी है और राजस्थान पर नेगोशिएट कर रही है बीजेपी से, वो दिल्ली का रुख नहीं कर रही है। ये उनकी सबसे ज्यादा शायद स्ट्रांग बात है। लेकिन इसी के साथ 2003 से 2018, 2008, 2013 से 2018 और अब 2023, ये 3 वाला भी बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है और वो थोड़ी है भी सुपरस्टिशियस, ऐसा नहीं है, मानती नहीं है इन आपको चीजों को शायद। आपको एक चीज आपने जो बोली उसमें ऐड कर देता हूं विनीता जी। अगर वसुंधरा जी सीएम बनती हैं तो शपथ कब लेंगी? या तो 8 को लेंगी या 13 को लेंगी। ये भी क्लियर कर देता हूं। उनका घर का नंबर भी 13 है, उनकी खुद की बर्थडे 8 है, मार्च 8 है उनकी बर्थडे, और घर का नंबर भी 13 है। उन्होंने वही घर पसंद करा रहने के लिए। और अगर वो शपथ लेंगी तो मुझे लगता है या तो 17 होगा या 13 होगा या 8 होगा। तो मतलब लकी लकी 3, हाँ, वो मानती वसुंधरा है। राजे का लकी 3 नंबर 1 है, नंबर 2 पर 8 आ जाता है।
जहां पर उनका कार्यकाल पूरा हुआ है, 8 में, 18 में, और अगर अब हुआ तो 28 में, इस तरह बिल्कुल से। बिल्कुल ये बहुत दिलचस्प है। हालांकि इन चीजों को मतलब नेता नहीं, बहुत मानना ज्यादा नहीं मानते चाहिए। हैं। मैं ये कह रहा हूं मानना नहीं चाहिए, मुझे लगता है मेरी फीलिंग है, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं मानिए, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं और ना मैं सेफोलॉजिस्ट हूं, मैं दोनों को नहीं जानता हूं, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूं। मैंने उनको जब जब देखा, 8 तारीख को कुछ ना कुछ करती हैं, 13 तारीख को कुछ ना करते हैं, 13 के बंगले में रहती हैं, 13 नंबर के, तो मैं मानता हूं हाँ, कि तो वो 18 दिसंबर को हो सकता है कि वो अपनी शपथ ले ले फिर। ये 17 सब चीजें निपटते निपटते 17 8 13 और 17 इन पे भी ध्यान रखिएगा डेट्स पे। तो ये भी तारीखें हो सकती है वसुंधरा राजे के सामने, जब दिल्ली शायद झुक जाएगी और इस महिला के दमखम को मानेगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।